हेलो। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी ज़ीबू ग्रिड से अपने क्वेश्चंस का आंसर जान सकते हैं, किस तरह अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। अगर कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और आपको नहीं समझ आता है कि आप कौन सा ज़ीबू अपनी किस प्रॉब्लम के लिए यूज़ करें, सो यहाँ पे ये जो ज़ीबू ग्रिड है मैं आपको दिखाती हूँ। ये ज़ीबू ग्रिड है जिसमें टोटली 88 सिंबल पूरे ही बने हुए हैं और मैंने अपनी वर्कशॉप के थ्रू सारे ही सिंबल्स की ग्रिड प्रिपेयर करवाई है। ये जो 88 सिंबल की ग्रिड है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़ीबू के 88 सिंबल्स को एक ही चार्ट पर, एक ही शीट पर, चाहे वो किसी भी साइज़ की हो, इतनी हो कि आपके हाथ की यहाँ से इस सर्कुलर वे में आपके हाथ को कवर करती हो, इतनी बड़ी शीट पर आपको ये 88 सिंबल बनाने हैं। जैसे ही आप ये सिंबल रेडी कर लेते हैं, आपको जस्ट एक दिया या एक कैंडल जलानी है और ये प्रेयर करना है कि इस ज़ीबू सिंबल ग्रिड से मैं जो भी सवाल पूछूंगी, मैं जो भी अपने ज़ीबू के कॉम्बिनेशंस मांगूंगी, वो मुझे बिल्कुल मेरे इंट्यूशन से मिलेंगे और ज़ीबू मेरी लाइफ में मेरी हेल्प करेंगे। जस्ट आपको ये अफर्मेशन करनी है, ये प्रेयर करनी है, उसके बाद ये ग्रिड आप यूज़ कर सकते हैं। ये ऑलरेडी अट्यून ग्रिड है, ये ऑलरेडी इसमें इतनी एनर्जी है, इतनी हायर एनर्जी है कि आपको इसके लिए और कुछ नहीं करना है। जो आप अपने ज़ीबू कार्ड्स के रखने के लिए एक डार्क कलर का कपड़ा यूज़ करते हो, उसी में आप अपनी ग्रिड को ऐसे ही कपड़े में रैप करके रख सकते हैं। या फिर आपने कार्ड्स नहीं प्रिपेयर किए, आप सिर्फ ग्रिड को यूज़ करना चाहते हैं, सो इसे आप रोल करके और इस कपड़े के अंदर रख सकते हैं। अट्यूनमेंट के बाद आपको सबसे पहले जो करना है वो क्या करना होगा, अपना राइट हैंड या आपका जो भी डोमिनेटिंग हैंड है उससे आपको ये मुद्रा बनानी है। देखिए, इस तरह से आपको ये ज्ञान मुद्रा कहते हैं, इसे ज्ञान मुद्रा आपको बनानी है। इसे आप इस तरह से यहाँ पर साइड में रख लीजिए। जैसे भी आप जब भी ग्रिड को यूज़ करेंगे, उससे स्पेल कास्टिंग करेंगे तो आप किस तरह से करेंगे। और अपनी लेफ़्ट हैंड या अपोजिट हैंड की ये इंडेक्स फिंगर को आपको यूज़ करना है स्पेल कास्टिंग के लिए। ये इंटेंशनल ग्रिड है। इंटेंशनल ग्रिड को यूज़ करने के लिए आपको ये अपना इस पोजीशन में रखें, अपनी ये फिंगर लें और इसे अपनी ग्रिड पर पूरी तरह से आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाते घुमाते आप इसे फिर से अंदर सेंटर की तरफ लाएं और फिर आप इसे इस तरह से घुमाएं। तो पूरा चार्ट आपको सेंटर तक कवर करना है और फिर उसको ऊपर तक ले जाना है। ये रोटेशन चलता रहेगा। ये कब तक चलाना है आपको, आपने यहाँ पर फिंगर रखी, आइज़ क्लोज की, अपने क्वेश्चन को आपको अपने मन में दोहराना है। मान लीजिए कि मुझे किसी पर्टिकुलर डिसीज़ को हील करना है, अपनी प्रॉब्लम को हील करना है। मैं आइज़ क्लोज करूँगी, अपनी प्रॉब्लम को एक बार रिकॉल करूँगी और ज़ीबू से ये बोलूँगी कि मुझे अपने इस प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए जो मेरी हेल्प करने के लिए सिंबल ज़रूरी है, वो सिंबल मुझे इस ग्रिड के थ्रू पता चले। मैं अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहती हूँ, मुझे इसका सल्यूशन चाहिए। और जैसे ही आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है, आपको आइज़ ओपन करनी है और अपनी फिंगर को कांस्टेंट कर देना है ग्रिड के ऊपर। जैसे ही आप आइज़ ओपन करोगे, आपको यहाँ पर अपना सिंबल मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी फिंगर को रखा, मुझे इनकरेजमेंट सिंबल मिला है। इनकरेजमेंट सिंबल मैं यूज़ कर सकती हूँ अपनी उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। ये मुझे ज़ीबू ने ही बताया है कि मुझे मेरी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है, कौन सा सिंबल मुझे यूज़ करना चाहिए। मुझे ये इनकरेजमेंट सिंबल उस समय यूज़ कर लेना चाहिए।